Hi friends, I am Richa and I welcome you once again to Parcham classes. थैंक यू सो मच. डैम्स ऑफ इंडिया चैप्टर जो वीडियो आया था उसको आपने बहुत अप्रिशिएट किया, कंटेंट को, डिलीवरी को, एवरीथिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. आज का जो वीडियो है वो भी इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर है. हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन्स ऑफ इंडिया में हिमालयन माउंटेन सिस्टम यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में सब कुछ कवर करेंगे जैसा कि आपने डिमांड किया है कि मैम बेसिक से लेकर के डिटेल तक पढ़ाइएगा. सो ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हिमालय के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, ओरिजिन या इवोल्यूशन कैसे हुआ हिमालयस का वो हम देखेंगे ढंग से. उसके बाद जितने भी डिविजन्स हैं हिमालयस के पैरेलल रेंजेस के हिसाब से या लॉन्जिट्यूडनल रीजन्स के हिसाब से वो सब हम देखेंगे. प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए थे एग्जाम में वो करेंगे. आगे जो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे. बट ये सब होगा 2 वीडियोस में. ठीक है, आज का जो वीडियो है वो पार्ट 1 है. हिमालय के ऊपर एक और पार्ट आएगा और बाकी के जो माउंटेन सिस्टम्स हैं इंडिया के वो भी कवर करेंगे एक 3rd वीडियो में. सो टोटल माउंटेन्स विल बी कवर्ड इन 3 वीडियोस, राइट. और वो सब बहुत जल्दी इसी वीक में कंप्लीट हो जाएगा. एंड जहां तक बात रही पीडीएफ की, तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप आराम से देख सकते हैं. एंड नथिंग मच, पढ़ना स्टार्ट करते हैं. जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा मैं बीच में बताती चलूंगी, राइट. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. सो बेसिक में आता है हिमालय का क्या मतलब है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हिमालय. तो देखो, हिमालय 2 वर्ड से मिलकर बनता है, हिम आलय. हिम का मतलब बर्फ, हाँ, और आलय रहने की जगह. तो जहां बर्फ रहती है उस जगह को हिमालय कहा जाता है. सो हिमालय इज द अबोर्ड ऑफ स्नो. अबोर्ड इज द ड्वेलिंग प्लेस, रहने की जगह ना. अब ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. एक वर्ड ध्यान से समझिएगा, रटना नहीं है कुछ भी. ओके, सो हिमालय माउंटेन रेंज. अच्छा, रेंज क्या होती है? माउंटेन और रेंज में क्या फर्क है? माउंटेन एक सिंगल पहाड़ी को कहा जा रहा है और रेंज मतलब अ ग्रुप ऑफ माउंटेन जो कि कंटिन्यूअस हो उनको रेंज कहा जाता है. ठीक है, सो हिमालयन माउंटेन रेंज क्रिसेंट शेप्ड है. कौन से शेप की है? क्रिसेंट शेप है. क्रिसेंट शेप क्या होता है? ये देखो, ये अर्ध चंद्राकार हाफ मून जैसा जो शेप होता है उसको बोलते हैं क्रिसेंट शेप, राइट. अब क्रिसेंट में एक कॉन्केव वाली साइड होती है, एक कॉन्वेक्स वाली साइड होती है. ये अंदर का जो गड्ढा है और ये जो बाहर का घुमाव है. सो इट इज अ क्रिसेंट शेप रेंज विथ साउथवर्ड कॉन्वेक्सिटी. वैसे लॉजिकल बात है लेकिन बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम में कई बार. कॉन्वेक्सिटी यानी कि ये जो उभार है जो क्रिसेंट का, कॉन्वेक्स साइड है वो किस तरफ है? साउथवर्ड्स है. ये नॉर्थ एरिया हो गया, ये साउथ हो गया. तो साउथवर्ड्स है या प्लेन्स की टुवर्ड्स है, इंडियन प्लेन्स की टुवर्ड्स. और जो कॉन्केव साइड है वो तिब्बतन प्लेटो की तरफ है, राइट. ओके, अब ये जो माउंटेन्स हैं कौन से 2 एरियाज को डिफ्रेंशिएट करती हैं या डिवाइड करने का काम करती हैं? सो ये एशिया में पड़ती हैं, नंबर 1. नाउ दे सेपरेट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम तिब्बतन प्लेटू. एशिया में ये रहा पूरा तिब्बतन प्लेटू एरिया. इसको ये प्लेन्स वाला हिस्सा है, इससे डिफ्रेंशिएट करती हैं. इसके अलावा हिमालयस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस को बनाए रखने में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के. ठीक है, अब देखो, जो साइबेरिया से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, चिल्ड विंड्स, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सर्दी रहती है, उनको रोकने का काम करती है. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कोल्ड रीजन नहीं बनता या कोल्ड डेजर्ट नहीं बनता उस वजह से. दूसरा, यहाँ से जो मानसून विंड्स आती हैं उनको यहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रोक देते हैं हिमालयस. तो जितनी भी बारिश अच्छी खासी होनी हमारे यहाँ हो जाती है, तिब्बतन प्लेटू की तरफ वो बादल नहीं जाते हैं. सो these are 2 वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स दैट हिमालयस प्ले. ओके, देन ये पॉइंट समझ में आ गया. आगे देख लीजिए, हाईएस्ट, यंगेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंजेस. अगर आप समुद्र के पहाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं जो समुद्र के तल के अंदर हो या वहाँ हो, जो कॉन्टिनेंट्स में माउंटेन्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो हाईएस्ट सबसे ऊंची, सबसे यंगेस्ट और सबसे एक्टिव. हाईएस्ट क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं हिमालयस में, अभी देखेंगे सारी और याद भी करेंगे टेक्निक की मदद से. सबसे यंगेस्ट क्योंकि जितनी भी आप माउंटेन रेंजेस कॉन्टिनेंट्स की देखो उनमें सबसे बाद में या नई बनी हुई पहाड़ियां ये हैं. और अगर आप इंडियन प्लेट्यू जो पठार वाला हिस्सा है, पेनिनसुला वाला हिस्सा है, उससे भी अगर आप कंपेयर करोगे वो ओल्ड रॉक सिस्टम है, पुराने रॉक सिस्टम से बना हुआ है. ये कंपैरेटिवली नए रॉक सिस्टम से बना हुआ है. ये जब हम पढ़ेंगे ना हिमालयस कैसे बने तब आएगी ये बात. और मोस्ट एक्टिव इसलिए क्योंकि अभी भी हिमालयस की हाइट बढ़ रही है. टेक्टोनिक प्लेट्स की जो एक्टिविटी होती है, टेक्टोनिक्स क्या होता है थोड़ा बहुत मैंने पहले भी बताया है. ऐसे बिल्कुल ऐसे मत बनना अनभिज्ञ कि हमें कुछ नहीं पता. सो टेक्टोनिक्स जो क्रस्ट होता है धरती का, ओके, कभी ढंग से और डिटेल में क्लास ले लूँगी, अभी सिर्फ बेसिक भाषा में समझ लो कि जो कॉन्टिनेंट का जो मिट्टी और पत्थर वाला जो हिस्सा है, जो क्रस्ट है, वो अभी भी मूव कर रही है. ओके, उस वजह से अर्थक्वेक्स, ट्रेमर्स,
लैंडस्लाइड्स ये सब होने के चांसेस बने रहते हैं, इसलिए इनको एक्टिव माउंटेन रेंजेस कहा जाता है। हिमालयाज अभी भी मूव कर रहे हैं, इनकी जो प्लेट्स हैं इनके नीचे वो अभी भी मूव कर रही हैं। ओके, चलिए मूविंग ओवर टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे अब हम बात करेंगे हिमालयाज के आसपास बॉर्डर कौन कौन से फिजिकल फीचर्स बनाते हैं। तो देखो ये जा रहे हैं हिमालयाज। ओके, अब अगर आप नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में देखोगे, उत्तर पश्चिम में, तो ये पामीर नॉट से निकलती हुई दो रेंजेस हैं, हिंदू कुश और काराकोरम। पामीर नॉट मैंने बताया था, यहाँ से बहुत सारी माउंटेन रेंजेस निकलती हुई दिखती हैं, है ना। सो उसको पामीर नॉट कहते हैं। हमने ये एशिया फिजिकल मैप में ढंग से डील किया हुआ था। एनीवेज नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पामीर नॉट से एक हिंदू कुश माउंटेन, एक काराकोरम निकलती है और ये बनाती हैं हिमालय के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डरिंग। ओके, अगर आप नॉर्थ में जाओ तो ये पूरा तिब्बत वाला प्लेट्यू एरिया आ गया, और आप साउथ में जाओ तो ये प्लेन एरिया, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स जो हम गंगा के जो मैदान बोलते हैं वो आ गए। तो ये तीन एरियाज इसको बॉर्डर करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है कि जो हिमालयाज है उनका डायरेक्शन क्या है, राइट। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, तो अभी से कंफ्यूजन हटा लेते हैं। जो हिमालयाज है देखो, देख के बताओ, ये आ गया नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा, ये आ गया साउथ या साउथ ईस्ट वाला हिस्सा। जो हिमालयाज हैं वो नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जाते हैं। सिंपल। सो ये हमें पता चल गया। अच्छा, अब अगर दो रिवर्स, कौन सी दो रिवर्स है जिनके बीच में हिमालयाज एक्सटेंडेड है, ऐसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा इंडस नदी, सिंधु नदी, और यहाँ आ जाएगी ब्रह्मपुत्रा। तो इंडस और ब्रह्मपुत्रा के बीच में नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक ये फैले हुए हैं। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट। अब बात करते हैं कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज में हिमालयाज का एक्सपेंशन या एक्सटेंशन है या उनका फैलाव है। तो मेजरली 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान। हाँ, तो ये देखो, ये आ गया नेपाल, ये आ गया भूटान, और ये पूरा इंडिया है ही, ये इंडिया आ गया, ये इंडिया आ गया। तो मेजरली 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, नेपाल और भूटान। लेकिन 2 कंट्रीज और हैं जहां इनकी थोड़ी थोड़ी सी प्रेजेंस है। एक हो गया चाइना का तिब्बत, ऑटोनॉमस रीजन जो है तिब्बत, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा क्योंकि यहाँ ट्रांस हिमालयाज आते हैं। अभी हम देखेंगे ट्रांस हिमालयाज क्या है, ठीक है। और पाकिस्तान में भी थोड़ा पार्ट हिमालय का माना जाता है। सो दीज आर द 5 कंट्रीज जहाँ पे हिमालयाज का फैलाव है, मेजरली इंडिया, नेपाल और भूटान। देन अब इनका एक्सटेंड किलोमीटर्स में अगर हम देखें तो कितना है, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर तक इनकी लेंथ वाइज एक्सटेंशन है। और हमने देख लिया था इंडस और ब्रह्मपुत्रा, वो तो नदी थी। उसके अलावा कौन सी माउंटेन इसकी वेस्ट में और ईस्ट में बाउंड्री बनाती है, तो वेस्ट में देख लो, ये आता है, रुको ये क्लियर कर देते हैं एक बार, ये आ जाता है यहाँ पे नंगा पर्वत। हाँ, इसके वेस्ट में नंगा पर्वत आता है, ये पड़ता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, राइट। और अगर हम ईस्ट की बात करें तो ये आता है नामचा बरवा। यहाँ पे जो इंडस है वो अपना गॉर्ज बनाती है, यानी कि पहाड़ी के आसपास से घूमती हुई जाती है और एक काटते हुए एक रास्ता बनाती है। और यहाँ से नामचा बरवा के आसपास से जो सांगपो रिवर है, तिब्बत में सांगपो कहते हैं और इंडिया में आने के बाद ब्रह्मपुत्रा नाम पड़ जाता है, तो वो गॉर्ज बनाती हुई आती है। तो नदियों की अगर अपन बाउंड्री की बात करें तो इंडस और ब्रह्मपुत्रा, और पहाड़ी की बात करें तो यहाँ पे वेस्ट में नंगा पर्वत और ईस्ट में नामचा बरवा, ये दोनों एक्सट्रीमिटीज हैं। ठीक है, चलिए। और नंगा पर्वत की हाइट देख लीजिए, 8126 मीटर्स है। दुनिया की 14 सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक नंगा पर्वत आता है, और नामचा बरवा की 7756 मीटर्स है, राइट। अब इस पे भी सवाल बन चुका है, कई बार बन चुका है इनफैक्ट, कि हिमालयाज कौन से डायरेक्शन में वाइड है और कहाँ जाके नैरो हो जाते हैं, यानी कहाँ सकरे होते हैं, कहाँ चौड़े हैं। तो वेस्टर्न साइड में, वेस्ट में हिमालयाज की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो ज्यादा है। और यहाँ पे कौन सा स्टेट पड़ेगा, घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कश्मीर। तो कश्मीर में ज्यादा है या अरुणाचल में ज्यादा है, वेस्ट में ज्यादा है या ईस्ट में ज्यादा है, तो आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए। विड्थ जो है वेस्ट में ज्यादा है, क्योंकि ये कश्मीर में 400 किलोमीटर तक चौड़ाई रखते हैं, और ईस्ट में जाते जाते, यानी पूर्वांचल वाले हिस्से में जाते जाते, अरुणाचल अगर हम स्टेट की बात करें, इनकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, 150 किलोमीटर्स तक रह जाती है। सो यहाँ ब्रॉड है, वहाँ जाते जाते नैरो हो जाते हैं। बेसिक्स है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर हैं 2
हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में। एक बहुत ऊंची चोटियां हैं यानी कि पीक्स हैं, ये एक बहुत पिक्यूलियर फीचर है हिमालयन माउंटेन रेंजेस का। और दूसरा है जो अभी हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे, दैट इज सिंटेक्शल बेंडिंग। ठीक है, अभी के लिए फर्स्ट पॉइंट पे कंसिडर करते हैं यूनिक फीचर यानी कि ऐसी खास बात जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस में, हिमालयन पर्वत श्रृंखला में देखी जाती है। पहली है सोरिंग हाइट। सोरिंग हाइट यानी बहुत ऊंची तक हाइट तक इसकी पीक्स या चोटियां पहुंचती हैं, राइट। अब यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है 8000 मीटर पीक्स, इनको 8000ers भी कहा जाता है। पूरे दुनिया में 14 ऐसी पीक्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, आप पर्वत की चोटियां हैं जो कि 8000 मीटर से ऊपर पहुंचती हैं, ओके 14। और उनमें से जो 10 चोटियां हैं वो हिमालयन माउंटेन रेंजेस का ही हिस्सा है। ठीक है, सो टोटल कितनी है? टोटल है 14, उनमें से 10 पड़ती हैं हिमालयाज में और जो रिमेनिंग 4 हैं वो आ जाती हैं काराकोरम में। कहाँ आ जाती हैं? काराकोरम माउंटेन रेंजेस में। यस, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पड़ती है, तो है तो एशिया में ही सब कुछ। हाँ, चलिए। सो काराकोरम ट्रांस हिमालयाज का हिस्सा है। ट्रांस हिमालयाज मैं बता ही देती हूँ क्योंकि बार बार ये शब्द आ रहा है। ट्रांस हिमालयाज वो होते हैं जो कि तिब्बत तक एक्सटेंडेड होते हैं। ठीक है, इंडिया में ही सीमित नहीं है, आगे तक एक्सटेंडेड है। और कई जगहों पे ऐसा माना जाता है कि तिब्बत का जो पठार है, जो प्लेट्यू है, उसी का एक्सटेंशन होकर के हिमालयाज के आसपास की जो ये पहाड़ियां हैं वो बनी हैं, इसलिए इनको ट्रांस हिमालयाज कहा जाता है। ओके, नाउ सो 10 हिमालयन माउंटेन रेंजेस में और 4 काराकोरम में पड़ती हैं। तो अभी तो हम यहाँ आ जाते हैं कि सोरिंग हाइट्स, हिमालयन माउंटेन सिस्टम पढ़ रहे हैं क्योंकि 10 ऐसी पीक्स हैं जो 8000 मीटर से ऊपर रहती हैं और 110 ऐसी पीक्स हैं जो कि 7300 मीटर से ऊंचाई रखती हो सी लेवल के। सो देखा जाए तो बहुत सारी पीक्स हैं जो कि 7000 और उससे ऊंची मीटर या उससे ऊंची हो, राइट। अब ये देखो, ये आपको जो पूरा पिक्चर दिख रहा है, अभी थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, अगले स्लाइड में अच्छे से दिख जाएगा। ये 4 माउंटेन पीक्स हैं जो कि काराकोरम में आती हैं। हाँ, ये कहाँ आती हैं? काराकोरम में आती हैं। कौन कौन सी हैं? K2 है, उसके बाद ब्रॉड पीक है, गैशरब्रम 2 और गैशरब्रम 1 है, ये भी देखेंगे। इसके अलावा ये जितनी भी आपको पीक्स दिख रही है ना, नंगा पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसलू, शीशापंगमा, चोओयू, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और लोत्से। ओके, ये सारी की सारी 10 पीक्स हिमालयन माउंटेन रेंज में पड़ती हैं। कुछ इंडिया में पड़ती हैं, कुछ इंडिया में नहीं पड़ती हैं, अभी सब देखते हैं, बट ये पड़ती हिमालय में है। अभी कुछ याद नहीं करना है, नेक्स्ट स्लाइड में सब याद करेंगे। अब आ जाओ, अब सब याद करना है ये। ओके, टेक्निक से याद करेंगे। देखिए 14 8000ers, 8000ers यानी ऐसी माउंटेन पीक्स जो कि 8000 मीटर या उससे ऊपर की ऊंचाई रखती हो, राइट। अब उसमें कौन कौन सी आती है? नंबर 1 पे है माउंट एवरेस्ट। अच्छा, ये तो आपको पता होगा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूरी दुनिया की एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। ओके, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचाई रखती है। ये भी इतनी बार आपने कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पढ़ा होगा, तो याद रह जाएगा 8848। अब क्या माउंट एवरेस्ट इंडिया में है? नहीं, इंडिया में नहीं है। माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है। कहाँ है? ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है साहब। अब क्या ये हिमालय का पार्ट है? क्या ये हिमालयन माउंटेन रेंज का पार्ट है? यस, ये हिमालयन माउंटेन रेंज का पार्ट है। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालयन माउंटेन रेंज की और वो है माउंट एवरेस्ट, और लेकिन ये इंडिया में नहीं पड़ती है। यहां तक की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। K2, क्या ये इंडिया में है? बिल्कुल है साहब। ठीक है, तो यस इट इज इन इंडिया। अब जैसे मैंने बोला इंडिया हम अगर हमारे सरकार की डेफिनेशन से चलें, हमारा जो भारत का ऑफिशियल मैप है उससे चलें, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन जो है वो इंडिया का ऑफिशियल हिस्सा माना जाता है। और K2 जो है वो वहीं पड़ती है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में। ठीक है, POK में पड़ती है। लेकिन अगर आप ऑफिशियल उससे चलेंगे, मैप से चलेंगे, तो यस इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ क्या ये हिमालय का हिस्सा है? नो, ये हिमालयन माउंटेन रेंज का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काराकोरम की है। ठीक है, काराकोरम को हिमालयन माउंटेन रेंज से अलग माना जाता है। ओके, सो ये काराकोरम माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये हिमालय की नहीं है। गॉट इट? चलिए, ये K2 और कंचनजंगा में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। कंचनजंगा भी बताती हूँ, फिर वो कंफ्यूजन देखेंगे। 3rd नंबर आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या इंडिया में पड़ता है? जी हाँ। क्या हिमालय में पड़ता है? जी हाँ। ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे पड़ता है।
तो ये इंडिया में भी आती है और ये हिमालय में भी आती है, राइट। तो अब इन तीनों की कहानी एक बार क्रक्स कर लेते हैं। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी K2, इंडिया की सबसे ऊंची हिमालय वाली चोटी कंचनजंगा। हाँ, ये दोनों में समझ में आ गया डिफरेंस। वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और कैसे पूछा जा सकता है सवाल, बस अनडिस्प्यूटेड इंडिया की, नॉन डिस्प्यूटेड इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। हाँ, काराकोरम, हिमाचल सब कुछ मिला मिलू के ऊंची K2। तो कैसे भी क्वेश्चन बने, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर कर पाओगे। चलो, यहां तक की कहानी तो हो गई, अब आगे की रेंजेस देखते हैं। नंबर 4 पे आती है लोत्से या लोसे, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो। नंबर 5 पे मकालू, 6 पे चोओयू, ये सब अभी हिमालय की चल रही हैं। 7 नंबर की ऊंची जो चोटी है वो है धौलागिरी 1। 8 नंबर पे आती है मानसलू। 9 नंबर पे नंगा पर्वत। 10 पे अन्नपूर्णा 1। अब ये जो 3 हैं ये आएंगे काराकोरम की, गाशोब्राम 2, ब्रॉड पीक, गाशोब्राम ये 1 है, गाशोब्राम 1। और 14 नंबर पे शीशा पंगमा। तो ये 3 अगर आप देखोगे तो ये काराकोरम की हैं, बाकी सब हिमालयन माउंटेन रेंज की हैं। अब इसको याद करने के लिए, क्योंकि टॉप 14 माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, इनको याद करने के लिए ये 3 तो याद हो गई, एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। अब देखो, अब इन सभी को याद करने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक है। आपकी मम्मा टीवी सीरियल देखती रहती है, आपको एक ऐसी सीडी मिली जिसमें माउंटेन्स ऑफ इंडिया की पूरी पढ़ाई थी। अब आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, लो माँ सीडी, क्या बोल रहे हो, लो माँ सीडी, आप बोल रहे हो लगा दो सीडी, मना कर दिया माँ ने, मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे सीरियल देखना है, लो माँ सीडी, मना, सीधे साफ मना हो गया। आपने बोला मैं अन्न छोड़ दूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, मतलब आज अन्न नहीं खाऊंगा। तो आपकी सिस्टर बहन समझा रही है, गा ब्रो गा, मतलब कि गा के थोड़ा प्यार से समझा भाई, ऐसे अड़मत माँ से, शी से पंगा नहीं लेने का, शी यानी उनसे, शी से पंगा नहीं लेना। वापस से एक बार से देख लो माँ सीडी, मना, अन्न नहीं खाऊंगा। छोटी बहन क्या बोल रही है, गा ब्रो गा, शी से पंगा नहीं लेना है। ऑलराइट, तो आप देख लो माँ सीडी, मना हो गया। ओके, आपने क्या बोला, अन्न छोड़ दूंगा। बहन ने क्या समझाया, गा ब्रो गा, शी से पंगा नहीं लेना, यानी माँ से पंगा नहीं लेने का है। हाँ, सो लो से हो गया लोथ से, माँ से हो गया मकालू, सी से, अब देखो सीधे सीधे आप देखते चलो, सी से चोओयू हो गया, डी से क्या हो गया, धौलागिरी हो गया, देन मना हो गया तो मानसलू और नंगा पर्वत हो गया। अन्न छोड़ देंगे तो अन्नपूर्णा हो गया। गा ब्रो गा से गाशनब्रम 2, ब्रो से ब्रॉड पीक, गाशनब्रम 1 और शी पंगा से शीशा पंगमा। सो दीज आर द वेरियस पीक्स, टॉप 14 पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। हो गया, लोमा सीडी, मना, अन्न, गाब्रो गा, शी पंगा। या चलिए, अब सेकंड यूनिक फीचर पे आते हैं हिमालय के। एक तो हो गई बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं और दूसरा है सिंटेक्शियल बेंडिंग। सिंटेक्शियल बेंडिंग क्या होती है, देखो हिमालय नॉर्मल भाई चल रहे हैं अपने क्रिसेंट शेप में, एकदम से दौरा पड़ता है हिमालय को। हाँ, क्या दौरा पड़ता है, यहाँ से एकदम घूम जाता है और यहाँ से भी एकदम घूम जाता है। तो ये जो एकदम घूमा ना है इसका दिमाग हिमालय का, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्शियल बेंड। नी टाइप बेंड होता है, नी है हमारा तो घुटना कैसे बेंड होता है ना, एकदम से घुटना बेंड होता है, इसी तरह से ये बेंड हो जाता है। और इन बेंडिंग को, ये जो सडन बेंडिंग है वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी में और ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी में, इसको कहते हैं सिंटेक्शियल बेंडिंग। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ऑलराइट, सो 2 शार्प बेंड्स। देन वेस्टर्न एंड पे कहाँ हो रहा है सिंटेक्शियल बेंडिंग, तो ये हो रहा है नंगा पर्वत। हाँ, नंगा पर्वत हमने पढ़ा था जहाँ इंडस रिवर गॉर्ज बनाती है, बस वहीं से सिंटेक्शियल बेंडिंग हो जाती है और आगे जा करके ये पाकिस्तान की जो माउंटेन्स है उनकी तरह से आगे एक्सटेंड हो जाता है, हिमालय नहीं रहता। देन अगर नेक्स्ट देखें तो, अच्छा पढ़ लेते हैं यहाँ पे, नियर नंगा पर्वत वेयर इंडस हैज कट अ डीप गॉर्ज, इंडस नदी गॉर्ज बनाती है, टू जॉइन सुलेमान एंड कीर्थर रेंजेस। अब देखो ये हिमालय थे, ये एकदम से सडन बेंडिंग होती है और ये सुलेमान रेंज और यहाँ पे कीर्थर रेंजेस आते हैं, उसकी तरह ये आगे एक्सटेंड हो जाते हैं। हिमालय का अपना रूप खो करके अब से सुलेमान और कीर्थर रेंजेस में पाकिस्तान में एंटर कर जाते हैं। ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी की बात करें तो नामचा बरवा, यहाँ पे नामचा बरवा ये गॉर्ज बना। ऑलराइट, हटाओ ये, सो दिस इज लाइक दिस। और नामचा बरवा के यहाँ पे होता है जहाँ पे सांगपो नदी गॉर्ज बनाती है, इंडिया में आके ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। एंड वो आगे जाकर के
जॉइंस नॉर्थ ट्रेंडिंग इंडो म्यांमार आर्च। इंडो म्यांमार आर्च को ज्वाइन करती है, वो क्या है अभी मैं मैप में दिखाती हूँ, जिसमें नागा हिल्स आती हैं और अराकान योमा के जो प्लेट्यूज हैं म्यांमार के वो आते हैं। तो अब आप यहाँ देखो, ये अराकान योमा है, ये नागा हिल्स हैं और यहाँ से हिमालय आके बेंड होकर के और ये इनकी तरह फिर आगे एक्सटेंड हो जाता है। सो बेसिकली ये नॉर्थवर्ड्स आते हुए अराकान योमा और नागा हिल्स को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, इसको कहते हैं इंडो म्यांमार आर्च। इंडो इंडिया का नागा हिल्स और म्यांमार का अराकान योमा प्लेट्यू वाला हिस्सा। समझ में आ गई दोनों बातें। यहाँ सुलेमान और कीर्थर, सुलेमान और कीर्थर। सुलेमान देखो मुस्लिम नेम लग ही रहा है एंड पाकिस्तान इज मुस्लिम मेजॉरिटी का, तो सुलेमान और कीर्थर की तरह चला गया और वहाँ इंडो म्यांमार जो आर्च है उसको ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, अराकान, अराकान और नागा हिल्स। राइट, चलो आगे। अब कैसे बने हिमालयाज, हाँ वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो जो हिमालयाज है वो क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग, उनके ऊपर बहुत सी रिसर्च हुई है। यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है, फोल्ड के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है। किस तरह के माउंटेन्स है ये, फोल्ड माउंटेन्स। जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं और इसके केस में एक प्लेट नीचे चली गई, दूसरी ऊपर आ गई और उनके टकराव से जो अंदर का जो भी, कैसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो भी मलबा था वो ऊपर उठ गया, तो ये फोल्ड क्रिएट हो गया। हाँ, इसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। बिल्कुल देसी भाषा में मैंने समझा दिया, अभी टेक्निकल टर्म्स में देख लेते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, सारी कहानी शुरू होती है, देखो पेंजिया से ही होगी हमेशा कहानी शुरू। पेंजिया क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट जहां सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। राइट, सो 2000 MA, अभी MA क्या है, मिलियन ईयर्स अगो। MA का मतलब मिलियन ईयर्स अगो। मिलियन ईयर्स अगो जो पेंजिया नामक सुपर कॉन्टिनेंट था वो टूटना शुरू हुआ। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, गोंडवाना लैंड एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये बेसिकली टूटना शुरू हुआ और इंडिया का जो एशिया का जो हिस्सा है वो अलग हुआ, फिर उससे इंडिया का हिस्सा अलग हुआ और वो मूव करना स्टार्ट हुआ। ये सारी कहानी चल रही है। 80 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, जो इंडिया का जो पूरा कॉन्टिनेंट वाला जो हिस्सा था वो एशियन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे पूरा एशियन या यूरोप वाला कॉन्टिनेंट बोलो, एशियन प्लेट बोलो, उस कॉन्टिनेंट से 6400 किलोमीटर दूर था। कब की बात है ये, 80 मिलियन ईयर्स। सो पहले मोटी मोटी कहानी समझा देती हूँ, ईयर्स वगैरह पे चलेंगे। जो पूरा पेंजिया था उससे एशिया और फिर इंडिया वाला जो कॉन्टिनेंट का पीस था वो अलग हुआ और वो वाटर के करंट्स की वजह से कहाँ मूव होना स्टार्ट हुआ, जो एशिया वाली प्लेट थी, यूरेशिया, यूरोप एशिया वाली जो प्लेट थी उसकी तरफ मूव होना स्टार्ट हुआ। वहाँ पे ऑलरेडी एक जियोसिंक्लिनल डिप्रेशन था, यानी कि एक ऐसा एरिया था जहाँ बहुत सारे सेडिमेंट इकट्ठा हो रखे थे समुद्र के नीचे। राइट, जब आपका ये कॉन्टिनेंट वहाँ पहुँचा तो आपस में जैसे ही दो लैंडमास आपस में आएंगे तो जो बीच का हिस्सा है जहाँ रेत और सारा पत्थर और सेडिमेंट्स इकट्ठे हैं वो क्या करेंगे, पानी तो वहाँ से चला गया, गायब हो गया, इधर उधर हो गया, लेकिन वो जो इकट्ठे थे सेडिमेंट्स वो ऊपर उठ करके आ गए। राइट, और उस टकराव की वजह से जो फोल्ड क्रिएट हुआ, ये जो ऊपर उठ के आए सेडिमेंट, उनसे ये सारे माउंटेन्स बने हैं। समझ में आ गया बेसिक सा? अब देख लेते हैं, चलो। सो 80 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल प्लेट था वो एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रहा था 9 to 16 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से। अभी भी लेकिन 6400 किलोमीटर दूर है। ओके, अब 65 to 50 मिलियन ईयर्स अगो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे पास पहुंचने में। 65 अप्रॉक्सीमेटली मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ कि ये जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट था इंडियन कॉन्टिनेंट प्लेट का, ये धीरे हो गया, स्लो हो गया। जहां ये 9 से 16 सेंटीमीटर पर ईयर की गति से बढ़ रहा था, अब ये 4 से 6 सेंटीमीटर पर ईयर की गति से ही बढ़ने शुरू हो गया। अब धीरे हो गया मतलब स्लो हो गई है स्पीड। और ऐसा माना जाता है ये स्पीड क्यों स्लो हुई, क्योंकि यहाँ पर अब इसको एक तरह से फ्रिक्शन मिला। फ्रिक्शन कैसे मिला? पहले टेथिस ओशन वहां था और उसका एक डिप्रेशन था जो मैंने आपको बताया, जियो क्लिनिकल डिप्रेशन, आगे कहीं ना कहीं आ जाएगा, मैंने यहाँ शायद लिख के नहीं रखा है। जियोसिंक्लिनल, मैं क्लिनिकल क्यों बोल दिया, जियोसिंक्लिनल डिप्रेशन है बेसिकली ऐसा एरिया जहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठा हैं। यहाँ से ये प्लेट आई, यहाँ पे ये प्लेट थी, तो ये जब आपस में पास आएंगी तो ये हिस्सा क्या होगा, ये हिस्सा ऊपर उठ करके आएगा। राइट, सो ऐसा जब हुआ तो ऐसा माना जाता है स्लो डाउन क्यों हुआ, 4 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर क्यों हुआ, क्योंकि अब इसको फ्रिक्शन मिल रहा है उस सेडिमेंट वाले हिस्से से।
और जब वो फ्रिक्शन मिल रहा है यानी वो दबना शुरू हुआ तो उसका उठना भी शुरू हो गया ऊपर, और इस वजह से हिमालयाज का जो सबसे पहला हिस्सा उभरा वो माना जाता है कि 65 अराउंड मिलियन ईयर्स पे ही उभरा, क्योंकि तभी इसकी स्पीड स्लो हुई थी, और वो स्पीड स्लो हुई इसलिए होगी क्योंकि रास्ते में कुछ आया होगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। ये देख लीजिए, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये आगे जा रहा है और जब ये टकरा गया तो पूरा ऊपर आ चुका है। ये यहाँ पे देख लीजिए बेटर, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं, इंडियन प्लेट भी बोल लीजिए, और ये यूरेशियन प्लेट है या एशियन प्लेट जैसे भी आप कहें। ये जब पास में आई तो देखो ये वाली जो प्लेट है ये नीचे चली गई और ये प्लेट इसके ऊपर तक कवर हो गई, और बीच में जितने भी ओके ये यहाँ से इसके ऊपर कवर हो गया, और बीच में जितने भी सेडिमेंट्री एरियाज होंगे वो ऊपर स्क्वीज हुए और ऊपर आ गए, और उनसे ये सारे हिमालयाज बने हैं, राइट। सो फॉर्म्ड, हाउ आर हिमालयाज फॉर्म्ड? हिमालयाज आर फॉर्म्ड बाय द कॉन्वर्जेंट बाउंड्री। कॉन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है? जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ आए, ओके, बिटवीन एशियाटिक प्लेट एंड इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब ये दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ आई और उसकी वजह से हिमालयाज बने हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर अक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लाइन्स नोन एज टेथिस, टेथिस सागर के नीचे या टेथिस सिंक्लाइन्स जो जहाँ पे सेडिमेंट्स हैं बहुत सारे, तो उनके फोल्ड होने के कारण, किसके कारण? फोल्डिंग के कारण ये माउंटेन सिस्टम बने एशिया में, वेस्टर्न एशिया में, जो पूरे स्थान वो पामीर नॉट के आसपास वाला जो हिस्सा है, और हिमालयाज, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन्स हैं, कन्वर्जेंस की वजह से बने हैं इंडियन एंड एशियन प्लेट्स, ये याद रखिएगा। कंसिस्ट मोस्टली ऑफ अपलिफ्टेड सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। किस तरह के रॉक्स हैं? सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? जो दबाव, प्रेशर, हीट इन सब की वजह से अपना रूप चेंज कर लेते हो, लेयरिंग एंड ऑल अच्छी सी हो जाती है, तो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाते हैं। एंड हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग विथ अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मिलीमीटर पर ईयर, अभी भी बढ़ रहे हैं, इस वजह से बहुत एक्टिव माउंटेन्स माने जाते हैं। एंड इंडियन प्लेट इज स्टिल मूविंग, और यहाँ पे अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, लैंडस्लाइड्स वगैरह इसलिए होती हैं। ये जो इंडियन प्लेट का मूवमेंट है ना, ये जो हमने देखा, ओके, ये अभी भी आगे की तरफ और बढ़ रही है, राइट, इसलिए बहुत एक्टिव और वॉल्केनिक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। फाइन, ओके। ना अब बहुत कंफ्यूजन कॉजिंग स्टूडेंट्स के लिए, कई स्टूडेंट्स के लिए, और वैसे आप ढंग से समझ लें तो बहुत सिंपल है। फिजियोग्राफिक डिवीजन हम देखेंगे हिमालयाज का। अब डिवीजन जो हिमालयाज का पढ़ना है वो हमें दो तरह से पढ़ना है। एक होगा जो इनकी पैरेलल रेंजेस हैं उनके हिसाब से, कौन सी रेंज पहले उठी, कौन सी बाद में उठी, कौन ज़्यादा ऊंची है, कौन कम ऊंची है, फिजियोग्राफी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे। और दूसरा डिवीजन हम देखेंगे लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन, ठीक है। तो वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज एंड ऑल दैट, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे और क्वेश्चंस भी अगले वीडियो में लेंगे। पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए, फिजियोग्राफिक डिविजन्स में जितनी भी पैरेलल यूनिट्स हैं हिमालयाज की, जो कि लिथोटेक्टोनिक कैरेक्टर अपना ही दिखा रही है इवोल्यूशन के बेसिस पे, कौन सी पहले ज़मीन से ऊपर उठी लेयर, कौन सी बाद में उठी, कौन से रेंजेस पहले बने, कौन से बाद में बने, कौन से ज़्यादा ऊंचे, कौन से कम ऊंचे, ये सब देखते हुए जो हम पढ़ेंगे उसको कहेंगे फिजियोग्राफिक डिविजन। और उसमें 4 कैटेगरीज हमने पढ़नी है। पहली है ट्रांस हिमालयाज। कौन सी है ये? ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये मेन हिमालयाज नहीं है, जो हम बोलते हैं ना ऊंचे ऊंचे हिमालय जिसमें ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, ये वो नहीं है। ये उनके नॉर्थ में पड़ते हैं, और इसमें काराकोरम भी इंक्लूडेड होती है। इसमें वो रेंजेस भी हैं जो कि तिब्बत तक एक्सटेंड करती हैं। ट्रांस, जब अपन बोलते हैं ना ट्रांस बाउंड्री, ट्रांस कॉन्टिनेंटल, तो जो एक ट्रांजिशन दिखाती हैं, इंडिया में है और आगे भी एक्सटेंड होती हैं टुवर्ड्स तिब्बत, उनको ट्रांस हिमालयाज कहते हैं, वो पढ़ेंगे। ग्रेटर हिमालयाज, ये मेन हिमालयाज हैं जो कि एकदम वॉल बन के खड़े हुए हैं, कंटिन्यूस हिमालयाज हैं और ऊंची ऊंची चोटियां इनमें हैं। दीज आर द मेन हिमालयाज। फिर हम पढ़ेंगे लोअर या लेसर हिमालयाज, जिनमें कि हिमाचल वाला जो एरिया है ना, सुंदर सुंदर वादियाँ एंड ऑल दैट, हिल स्टेशंस, वो सब यहाँ पढ़ेंगे। हाइट थोड़ी इनकी कंपैरेटिवली कम होती है ग्रेट हिमालयाज से। और फोर्थ हम पढ़ेंगे शिवालिक या आउटर हिमालयाज, जो कि बिल्कुल मैदान वाले इलाके से पहले वाले जो हिमालयाज हैं, जो कि बाकी हिमालयाज के सेडिमेंट्स वगैरह जो नदियाँ लेकर के आई उनकी वजह से क्रिएट हुए हैं। और तो इनमें ऐसी कोई बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ नहीं हैं, दे आर फर्दर लेसर इन हाइट्स, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, और यहाँ लद्दाख की रेंजेस आगे जा रही हैं, कैलाश, ये सब हो गए ट्रांस हिमालयाज। फिर ये जो आपको एक कंटिन्यूस हिमालयन लाइन दिख रही है,
जो कि सिंटेक्शल बेंडिंग दिखाती है नंगा पर्वत और नामचा बर्वा पे, ये हैं आपके ग्रेटर हिमालयाज। फिर ये आ जाएंगे आपके लेसर हिमालयाज, ओके, और ये आ जाएंगे शिवालिक्स, राइट। तो ये पैरेलल सी काइंड ऑफ रेंजेस हैं, ठीक है। सो एक एक करके लेंगे। सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज देख लेते हैं। ट्रांस हिमालयाज ये आपको दिखा रखा है। सो नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयाज पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये आपके मेन हिमालयाज यहाँ से स्टार्ट होंगे। कहाँ हो भैया, ये रहे, ठीक है, ये आपके मेन हिमालयाज हैं। इनके ऊपर ये जितने भी माउंटेन रेंजेस आ रहे हैं, ये काराकोरम आ गया, लद्दाख आ गया, जस्कर आ गया, ये सब ट्रांस हिमालय का पार्ट है। हाँ, सो दे आर नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, 40 किलोमीटर विड्थ में रखते हैं ये। लोकेटेड नॉर्थ ऑफ इंडस एंड यार्लंगजांगपो। अब देखो इंडस नदी कहाँ से हमने देखा था, जो मेन हिमालय रेंजेस थे वहीं पे आ रही थी। तो देखो अगर आपको एक्चुअली पास से ना ये दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है। एनीवेज चलो थोड़ा बहुत हमको आइडिया लगाना पड़ेगा बिकॉज दिख नहीं रहा है। ये जा रही है इंडस, ये है इंडस, और ऑफ कोर्स यहाँ पे सांगपोर नदी तो दिखेगी नहीं, ब्रह्मपुत्रा मैप में ध्यान कर लो। तो इंडस से ऊपर वाला हिस्सा मेजरली ट्रांस हिमालयस का आएगा। उधर भी सांगपो से ऊपर तो कौन सा हो गया, तिब्बत वाला हिस्सा हो गया, ओके। फर्स्ट टू बी अपलिफ्टेड फ्रॉम टेथस जियोसिंक्लाइन। सबसे पहले बाहर आने वाले जो माउंटेन्स थे वो ये थे, और इनमें भी जस्कर और लद्दाख रेंजेस को माना जाता है कि मेन हिमालयन रेंज से भी पहले वो एग्जिस्टेंस में आई थी, ठीक है। तो 65 मिलियन ईयर्स के आसपास इनका एग्जिस्टेंस आया था। और यहाँ पे रॉक्स किस तरह के हैं, यहाँ पे फॉसिल्स मिलते हैं मरीन सेडिमेंट्स के, क्योंकि सागर वाले पानी की जो रेत और पत्थर थी उससे बने हुए हैं, तो मरीन सेडिमेंट्स के रॉक्स मिलते हैं। ग्रेनाइट का यहाँ पे एग्जिस्टेंस मिलता है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो 1600 किलोमीटर लंबे हैं। मेजरली पीओके, इंडिया और तिब्बत में फैले हुए हैं, ठीक है। ये तिब्बत वाला हिस्सा आ जाता है, तिब्बत, ये इंडिया, और ये आगे आप जाओगे तो ये पीओके वाला पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, ये वहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, राइट। देन मेन रेंजेस कौन सी हैं वो देख लीजिए। काराकोरम हम बात करते ही आ रहे हैं, लद्दाख, जस्कर और कैलाश रेंजेस, ये 4 मेजर रेंजेस हैं जो ट्रांस हिमालयाज में पड़ती हैं। काराकोरम सबसे नॉर्थ में, उसके बाद लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, और ये जो लद्दाख रेंज ही आगे एक्सटेंड होती है कैलाश रेंज की तरह तिब्बत में, ठीक है। एक एक करके अब इनको फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं काराकोरम रेंज। तो ये देख लो, ये आ रहा है पूरा इंडिया वाला हिस्सा, तो यहाँ पे ये पड़ रही हैं काराकोरम रेंजेस, फाइन। सो ऑल्सो नोन एज ब्लैक ग्रेवल या कृष्णागिरी रेंज। हाँ, ब्लैक ग्रेवल या कृष्णागिरी के नाम से भी जानी जाती हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ट्रांस हिमालयाज का, सबसे ऊपर रहेंगी ये। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड, सबसे पहली हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, हिमालय। सेकेंड हाईएस्ट कौन सी है, काराकोरम है, 500 किलोमीटर लेंथ में फैली हुई है। कौन कौन सी कंट्रीज में एक्सटेंड होती है, तो देखो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत वाला रीजन, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान। तो ये देखो, ये यहाँ पे है ना, ये अफगानिस्तान, ये ताजिकिस्तान तक आगे एक्सटेंड होती है। सो एक्सटेंड्स इन वाखान कॉरिडोर। अच्छा अब देखो, अफगानिस्तान की अगर हम बात करेंगे, चले जाओ भाई, चलो। सो वाखन कॉरिडोर है अफगानिस्तान में, वहाँ से वहाँ तक एक्सटेंड होता है। और पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन जो मैंने बताया, इंडिया में लद्दाख वाले रीजन में मेनली फैला हुआ है। यहाँ पे जो पूरा रीजन आ जाता है, दिस इज एंटायर, ये है ना, ये पूरा लद्दाख वाला हिस्सा है। और डिस्प्यूटेड एक्साई चिन तक जाता है। सो डिस्प्यूटेड चाइना में भी अगर ये वाला हिस्सा अगर आप देखोगे, ये डिस्प्यूटेड हिस्सा हो गया, ये डिस्प्यूटेड हिस्सा हो गया, बट दे आर ऑल ऑफिशियली पार्ट ऑफ इंडिया। ना बाउंडेड बाय पामीर नॉट। अब कहाँ से इसकी बाउंड्री होती है, तो देखो यहाँ पे पामीर नॉट, अभी आपको मैंने पीछे एक मैप में दिखाया था, अभी यहाँ तो नहीं होगा, बट आई रियली होप आपको याद हो। ऑलराइट, ये रे काराकोरम, यहाँ पे ये रहा पामीर नॉट, नॉर्थ में पामीर नॉट है। और पामीर नॉट से यहाँ पे हिंदू कुश, कुनलन शाह, ये सुलेमान रेंजेस और ये हिमालय है ना, तो काराकोरम के ऊपर पामीर नॉट आता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तिब्बतन प्लेट्यू आ जाता है, ठीक है। आ जाओ फटाफट से वापस। सो बाउंडेड बाय पामीर नॉट इन नॉर्थ, साउथ में गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला जो हिस्सा आ जाएगा। इंडस
गिलगिट, इंडस और श्योक रिवर्स, यहाँ पे 3 नदी हैं जो साउथ में पड़ेंगी इसके, और ये इसको मेन हिमालय, ग्रेटर हिमालय से डिफ्रेंशिएटेड डिमार्केट भी करती हैं। कौन कौन सी? गिलगिट, श्योक और इंडस, ये 3 नदियां नीचे पड़ेंगी और सेपरेट करती हैं उसको, राइट। चलिए और देख लीजिए, मोस्ट हेविली ग्लेशिएटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पोलर रीजन जो ध्रुव इलाके होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहां तो ग्लेशियर्स पाए ही जाते हैं। पोलर एरिया के अलावा अगर कोई माउंटेन रेंजेस हैं जहां सबसे ज्यादा ग्लेशिएशन होता है यानी ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, तो वो है काराकोरम, हिमालयस नहीं है, काराकोरम। ओके, अब इसमें देखिए सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। ओके, बट इंपॉर्टेंट जो लंबे लंबे ग्लेशियर्स हैं वर्ल्ड के, वो हम यहाँ पे मेंशन करवा रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो कि लद्दाख में पड़ रहा है, ब्याफो ग्लेशियर गिलगिट बाल्टिस्तान में, वर्ल्ड के 2nd एंड 3rd लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स हैं। ये वर्ल्ड का 2nd लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, वर्ल्ड का 3rd लॉन्गेस्ट ग्लेशियर और वर्ल्ड का सबसे लंबा ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन। ये सब हम आउटसाइड द पोलर रीजन बात कर रहे हैं, वो ताजिकिस्तान में पड़ता है, फेरशैंको ग्लेशियर। ओके, सो सियाचिन के बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं, ब्याफो आप थोड़ा ऐसे ही, इसका मैं कोई ट्रिक देना नहीं चाहूँगी, एंड फेरशैंको ठीक है। नाउ जो ये काराकोरम है, इसका अधिकतर हिस्सा डिस्प्यूटेड पार्ट्स ऑफ इंडिया जो है उनमें पड़ता है, भले से वो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन पड़ रहा हो या, तो उस पर दोनों ही कंट्रीज क्लेम करती हैं। काराकोरम माउंटेन रेंजेस पे पाकिस्तान भी अपना क्लेम करता है, हम भी अपना क्लेम करते हैं, राइट। चलिए मूविंग ओवर टू हाईएस्ट पीक्स ऑफ काराकोरम, हमने बात की थी K2 इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, लेकिन हिमालय में नहीं, काराकोरम में पड़ती है। उसके अलावा गैशनब्रम पढ़ी थी हमने और ब्रॉड पीक पढ़ी थी, ठीक है। गैशनब्रम 1 and 2 हमने देखी थी। सो होम टू 4 ऑफ द 14 पीक्स, ये हम याद कर चुके हैं क्योंकि गा ब्रो गा है ना, और K2, राइट। सो K2 है 2nd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट इन इंडिया, अगर हम नॉन हिमालयन पीक्स को भी देखें तो। सो 8611 मीटर्स। गैशनब्रम 1 जिसको K5 भी बोलते हैं, ब्रॉड पीक, एंड गैशनब्रम 2 जिसको K4 भी बोलते हैं, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट हाई पीक्स हैं। मूविंग ओवर टू लद्दाख रेंज, अब काराकोरम के बाद आती है लद्दाख, है ना, लद्दाख रेंज ये रही। ले जो राजधानी है लद्दाख की, वो इसी माउंटेन की वैली में पड़ती है। सो इट लाइज इन सेंट्रल लद्दाख बिटवीन इंडस एंड श्योक रिवर वैलीज। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लद्दाख रेंज है वो कौन सी 2 रिवर वैलीज के बीच में पड़ता है? इंडस एंड श्योक। ओके, श्योक नदी हमने पढ़ी थी, ये श्योक जा रही है, ओके, एंड ये इंडस जा रही है, और ये बीच में आ जाता है लद्दाख रेंज। हाँ, अच्छा ये रिवर्स क्योंकि पढ़ ली, आपको अलग से टेक्निक ट्रिक की जरूरत मेरे हिसाब से पढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए मैं समझाती चल रही हूँ। सिर्फ एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स, ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ये भी एवरेज हाइट ही 6000 मीटर्स है। एंड सदर्न एक्सटेंशन माना जाता है लद्दाख को काराकोरम का। काराकोरम की पहाड़ियाँ जो हैं वही साउथ में एक्सटेंड हो रही हैं लद्दाख की तरह, ऐसा मानते हैं। एंड और इनका जो सदर्न एक्सटेंशन है, लद्दाख की पहाड़ियों का जो सदर्न एक्सटेंशन है, वो कैलाश रेंज की तरह यहाँ आगे चली जाती हैं। सो द सदर्न एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख इज कॉल्ड कैलाश। लद्दाख को काराकोरम का सदर्न एक्सटेंशन माना जाता है, और लद्दाख का सदर्न एक्सटेंशन है कैलाश रेंज, जो कि तिब्बत में आएंगी। यहाँ देख लीजिए, ये लद्दाख रेंजेस हैं और ये आगे जा रही है एज कैलाश रेंज, हाँ, तिब्बत में। सो कैलाश रेंज इज अ ब्रांच जो कि वेस्टर्न तिब्बत में है। एवरेज एलिवेशन इसका 5,500 से 6,000 मीटर का है। और माउंट कैलाश, कैलाश रेंज में भी कैलाश पर्वत, माउंट कैलाश, ये सबसे हाईएस्ट पीक है 6714 मीटर्स की। और कैलाश पर्वत इंपॉर्टेंस रखता है हिंदूज के लिए, इंडिया के हों चाहे कहीं भी रहने वाले हों। सो ये हमने पहले भी देखा था। मूविंग ओवर टू जस्कर रेंज, अब काराकोरम कर ली, लद्दाख कर ली, फिर आती है जस्कर रेंज। ये काराकोरम, ये लद्दाख और ये जस्कर रेंज। इंडियन रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में पड़ती है, यहाँ तक एक्सटेंड होती है, कारगिल तक भी जाता है हिस्सा। ओके, एवरेज हाइट 6000 है। और कामेट पीक इसका हाईएस्ट पॉइंट है, कामेट, है ना। जैसे संस्कार बहुत काम आते हैं ना इंसान को, ऐसे जंस्कार का हाईएस्ट पीक कामेट है। तो जंस्कार संस्कार और काम से कामेट, कामेट इज द हाईएस्ट पीक 7756 मीटर्स। ये हो गया ट्रांस हिमालयस कंप्लीट, है ना। यहाँ वाली जो कहानी थी ये कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं
ये जो मेन हिमालय जिनको ग्रेटर हिमालयस कहा जाता है उनके ऊपर, राइट। सो ऑल्सो कॉल्ड इनर हिमालयस या हिमाद्री। इनर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आउटर है, ये मिडिल है, ये इनर है, यहाँ से चलें तो, है ना, इसलिए इनको इनर हिमालयस भी बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं। 25 किलोमीटर थिक हैं और ट्रांस हिमालयस के साउथ में पड़ते हैं। देन मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि सबसे कंटिन्यूस रेंज जिसमें गैप्स ज़्यादा नहीं हो वो माउंटेन रेंज कौन सी है? सिर्फ जो नदियाँ आ रही होंगी ना वही गैप्स डालेंगी, काटेंगी इनको, अदरवाइज ये कंटिन्यूस बेल्ट ऑफ माउंटेन्स हैं ग्रेटर हिमालयाज। एवरेज हाइट 6000 मीटर है। कंपोज्ड ऑफ कौन से रॉक से बने हुए हैं? इस पे भी कई बार सवाल बन जाते हैं। सो क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ग्रेनाइट एंड ऑल यहाँ पे भी उसी से बने हुए हैं। एंड टर्मिनेट्स एब्रप्टली एट सिंटेक्शियल बैंड। सिंटेक्शियल बैंड्स हम देख चुके हैं, तो यही वाली वो रेंजेस हैं जो एब्रप्ट सिंटेक्शियल बैंड्स दिखाएंगी। ओके, अब और देख लेते हैं जोन ऑफ हाईएस्ट अपलिफ्ट। अगेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट अपलिफ्ट यानी ऊंची ऊंची चोटियां शो करती है? दैट इज दी ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री या इनर हिमालयाज। ओके, लॉफ्टी पीक्स हैं। माउंट एवरेस्ट यहीं पड़ता है 8848 मीटर्स नेपाल में। ओके, इसके दूसरे नाम क्या है? सागरमाथा, चोमलुंगमा। चोमलुंगमा तिब्बत में कहा जाता है, सागरमाथा नेपाल में कहा जाता है और ये बॉर्डर एरिया पे पड़ता है इसलिए दोनों के नाम लेता है। फिर आता है कंचनजंगा, नेपाल और सिक्किम बॉर्डर, 8598 मीटर्स। ओके, हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया। हिमालयन पीक, हाईएस्ट पीक इन इंडिया नहीं बोल रहे, हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया है। हाईएस्ट पीक इन इंडिया K2 हो जाएगा। अगेन आप क्वेश्चन एग्जाम में देखिएगा ध्यान से और अगेन आंसर उस हिसाब से आंसर कीजिएगा। देन नंगा पर्वत, मानसलू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, ये सारी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो कि हिमाद्री पे पड़ती हैं। ओके, मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड में, नॉट जस्ट इंडिया। नाउ मूविंग ओवर टू लेसर हिमालयस। अब देखो ये मेन हिमालयस थे, उसके नीचे ये जो पीर पंजाल लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये लेसर हिमालयस है। ऑल्सो कॉल्ड मिडिल हिमालयस या हिमाचल। क्या क्या कहा जाता है इनको? मिडिल हिमालयस। ओहो, ये थोड़ा ओवरलैपिंग हो रही है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, चलो आगे तो ठीक है। सो इनको वैसे तो लेसर हिमालयस कहते हैं, पर क्योंकि मिडिल में पढ़ रहे हैं इसलिए मिडिल हिमालयस भी कहते हैं और हिमाचल भी कहते हैं। हिमाचल के हिमालयस मेन यही हैं, है ना। सो फॉर्म्ड एज सेकंड मेजर अपलिफ्ट। अब पहला जो मेजर अपलिफ्ट था उसमें जो ट्रांस हिमालयस थे वो और ग्रेटर हिमालयस थे वो एग्जिस्टेंस में आए। फिर एक सेकंड अपलिफ्ट हुआ, यानी एक सेकंड बार प्रेसिंग हुई और अपलिफ्ट हुआ, वो हुआ अराउंड 45 मिलियन ईयर्स अगो, और उसमें फिर ये जो हिमालयस हैं ये एग्जिस्टेंस में आए 45 मिलियन ईयर्स अगो। एम इज मिलियन ईयर्स अगो। 60 to 80 किलोमीटर वाइड हैं और मोस्ट रग्ड एंड यूथफुल। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत रफ उबड़ खाबड़ टेरेन है इनकी। ओके, और यूथफुल है यानी अभी नए हैं, जवान माउंटेन्स हैं कंपेयर टू ग्रेटर हिमालयस एंड ट्रांस हिमालयस। एवरेज ऑल्टीट्यूड देखो कम हो गया है, जहां ग्रेट हिमालयस का 6000 समथिंग था, यहाँ 3700 ही है। एंड ये क्या लिखा है हमने पीछे, 3700 से 4500 मीटर्स ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो जो इनका एवरेज एलिवेशन है वो ये है। और कौन कौन से रॉक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे? लाइमस्टोन, क्वार्ट्जाइट, ये सब। और अगर आप सदर्न मार्जिन्स पे आओगे तो यहाँ पे वॉल्केनिक रॉक्स भी देखने को मिलेंगे। दिस रीजन इज सब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव इरोजन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन सा रीजन है पूरे हिमालयन माउंटेन रेंजेस का जहाँ इरोजन सबसे ज्यादा होगा? हिमाद्री, हिमाचल या शिवालिक? तो हिमाचल वाले रीजन में, बिकॉज रेनफॉल बहुत हैवी होती है। ग्रेटर हिमालयस में इतनी तेज बारिश नहीं होती, यहाँ तेज बारिश होती है। डिफॉरेस्टेशन भी बहुत हुआ है क्योंकि अर्बनाइजेशन, लोगों का रहना यहाँ पे बहुत बढ़ गया, बिकॉज हिल स्टेशन वाला पूरा ये एरिया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन सच एज डलहौजी, मनाली, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, आहा घूमने का मन कर गया। तो ये सब कहाँ है? ये सब हिमाचल वाला जो पूरा रेंज है, मिडिल हिमालयस या लेसर हिमालयस, उनमें लाई करता है। और फेमस रेंजेस कौन कौन सी है यहाँ पे? पीर पंजाल, वेरी इंपॉर्टेंट। पीर पंजाल रेंज कहाँ पड़ती है? लेसर हिमालयस में पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर में, और ये सबसे लंबी रेंज है इस पूरी बेल्ट की। धौलाधर ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगी। अच्छा, अब ये आपको याद करनी पड़ेंगी कौन सी रेंजेस कहाँ हैं। जब हम रीजन वाइज डिविजन्स देखेंगे ना तब भी मैं बताऊंगी, अभी भी देखते चलिए। पीर पंजाल मैंने आपको जब पासेस याद करवाए थे तो करवाया था कि JNK में पीर को बहुत मानते हैं क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, तो पीर पंजाल JNK में हो गया। धौलाधर हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल पहाड़ी वाला इलाका,
नाम से, वैसे तो सारे ही पहाड़ी है। हिम धौली धौली होती है यानी बर्फ गोरी गोरी होती है, तो धौलाधर माउंटेन रेंजेस हिमाचल में पड़े। महाभारत नेपाल में। अब देखो महाभारत किसने लड़ी थी? मैन ने, इंसान ने लड़ी थी। तो महाभारत MN या MAN से मैन याद रखेगा। महाभारत रेंजेस सेंटर में पड़ती है नेपाल वाले हिस्से में, वो भी लेसर हिमालयाज में आती है। नाग टिब्बा इन उत्तराखंड। खंडहर में नाग वाग बहुत मिलते हैं। अब उत्तराखंड वालों प्लीज नाराज मत होना, मेरे लिए टेक्निक है, तो उत्तराखंड के लिए हमारा टेक्निक होता है खंडर, तो खंडर में नाग वाग बहुत मिलेंगे, तो नाग टिब्बा उत्तराखंड में। तो इस तरह से आपने इंपॉर्टेंट रेंजेस देख ली। फेमस वैलीज कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा। कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा ये तीनों कहाँ पड़ती हैं? हिमाचल, यानी कि लेसर हिमालयाज। हिमाचल स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, इन पूरे रेंजेस को हिमाचल माउंटेन्स कहते हैं इसलिए, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ओवर टू पीर पंजाल। सबसे इंपॉर्टेंट रेंज लेसर हिमालयस की पीर पंजाल, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लार्जेस्ट रेंज है, हिमाचल प्रदेश से शुरू होती है, नॉर्थ वेस्ट जाते हुए जम्मू कश्मीर एंड POK तक जाती है, यानी कि यहाँ से ये शुरू होकर के और यहाँ तक जा रही है। ऑलराइट, ये 3 जगहों पर फैली हुई है। वैली ऑफ कश्मीर पीर पंजाल और जस्कर के बीच में है। पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयस के बीच में नहीं है, पीर पंजाल और जस्कर के बीच में है। इधर आ जाओ जरा। पीर पंजाल और जस्कर के बीच में जो वैली पड़ती है वो कश्मीर वैली है, और ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस कुछ नहीं इसके लिए। रिवर्स लाइक रवि, चेनाब, झेलम, ये इसको काटती हुई आती हैं। ये झेलम दिख रही है, चेनाब दिख रही है, रवि दिख रही है, तो ये 3 नदियाँ पीर पंजाल को कट करती हैं। और झेलम मियांडर्स बनाती है, याद रखिएगा। मियांडरिंग क्या होती है? रिवर्स सर्प आकृति बनाती हुई, तो झेलम मियांडर्स बनाती है, इसको कट करती है। गुलमर्ग जो कि कश्मीर में एक जगह है, हिल स्टेशन है, वो भी पीर पंजाल पे पड़ता है। ऑलराइट, सो मूविंग ओवर टू द लास्ट पार्ट विच इज द शिवालिक्स और द आउटर हिमालयाज। तो ये देखो, ये जो बाहर वाले आपको ये दिख रहे हैं, दीज आर द आउटर हिमालयाज, जो कि बिल्कुल अब गैंजेटिक प्लेन से ऊपर वाला हिस्सा, जो भाबर वाला इलाका हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, ध्यान है, भाबर, तराई और वो सब जो हमने पढ़ा था, तो उससे बस पहले वाला हिस्सा ये पड़ेगा। सदर्न मोस्ट एंड जियोलॉजिकली यंगेस्ट माउंटेन चेन्स, ट्रांस, ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, उन सबसे सबसे ज्यादा यंग अगर कोई हैं तो वो शिवालिक्स या आउटर हिमालयाज हैं। और एक्सटेंडिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू असम, असम तक एक्सटेंड करते हैं, JNK से लेके अंटिल असम। और कहाँ है बीच में? ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालयाज के बीच में पड़ते हैं, वो हमने यहीं से देख लिया। 45 किलोमीटर इन वेस्ट एंड 8 किलोमीटर टू द ईस्ट, यानी यहाँ पे इनकी चौड़ाई ज़्यादा है, वहाँ जाते जाते संकरे हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। लो हिल्स हैं, एवरेज ऑल्टीट्यूड है 900 से 1500 मीटर का, सो दे आर शॉर्टर हिल्स कंपेरेटिवली। और किससे बने हुए हैं? जैसे ऊपर के जितने भी हमने हिमालयाज देखे, दे वर फॉर्म्ड ऑफ फर्म रॉक्स। यहाँ पे अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स जो कि रिवर्स लेकर के आती हैं, वो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, थोड़े सॉलिड हैं, थोड़े ढीले हैं टाइप्स, ठीक है। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बना हुआ है। मेजरली कौन से आपको रॉक्स यहाँ मिलेंगे? सैंडस्टोन, सैंड रॉक्स, क्ले, लाइमस्टोन, चूने के पत्थर एंड ऑल दैट, ये ज़्यादा मिलेंगे। दे आर नॉट कंटिन्यूस रेंजेस। वैसे कंपेरेटिवली सबसे कंटिन्यूस तो कौन सी थी? ग्रेटर हिमालयाज। ये बीच बीच में ब्रेक्स हैं, और असम साइड में भी यहाँ पे ब्रेक आएगा, तीस्ता रिवर और रैदाक रिवर के बीच में वैली है, वहाँ पे भी ये ब्रेक देते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस नहीं है, गैप्स हैं यहाँ पे, रिवर्स वगैरह के गैप्स हैं। उसके अलावा तीस्ता नदी पता है हमको, असम साइड में, तो तीस्ता और रैदाक नदी के बीच में भी यहाँ गैप आता है। और इनका दूसरा नाम क्या है? चुड़िया हिल्स। नेपाल में इनको चुड़िया हिल्स कहते हैं। हाँ, जैसे हाथ के बिल्कुल बाहर चूड़ी पहनते हैं ना, तो आउटर हिमालयाज चुड़िया, या शिव के साथ में पार्वती चूड़ी पहनती हैं, तो शिवालिक चुड़िया हिल्स। देन अब इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये डून्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दून या डून्स बनाते हैं। ये बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल वैली होती है हिमाचल और शिवालिक के बीच में, यानी मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच में क्या बनती है? लंबी लंबी घाटियां बनती हैं, जिनको डून कहा जाता है या द्वार कहा जाता है। ईस्टर्न साइड में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में, तो द्वार कहेंगे, और यहाँ नॉर्थ साइड में देखोगे तो दून कहेंगे, देहरादून। ओके, नेपाल का जो काठमांडू है वो भी इन दून में बसा हुआ है। द्वार जो है वहाँ पे चाय के बागान वगैरह खेती या उगाए जाते हैं। सो हिमाचल और शिवालिक के बीच में दून्स होते हैं, जैसे देहरादून, पोटली, काठमांडू, चुम्बी, राइट। सो विथ दिस वी आर डन विद द
लॉन्जिट्यूडनल लेंथ वाइज पैरेलल रेंजेस के हिसाब से जो डिवीजन था हिमालयाज का। मैं थक गई हूँ, लंबा क्लास हो गया है, आप भी थक गए होगे पढ़ पढ़ के, बट लंबा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक बार पकड़ हो गई तो बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। सो दिस इज इट गाइज, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लॉन्जिट्यूडिनल डिविजन्स देखेंगे रीजन के हिसाब से, अलग अलग स्टेट में कहाँ कहाँ हिमालय फैला हुआ है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। सो सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।